हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, पहले तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाइस, मैं उठ तो काफ़ी जल्दी गए थे आज हम लोग। शावर मैंने ले लिया है, पूजा मैंने कर ली। अभी मैं आपको दूसरे रूम में दिखाऊंगी ले जाके। पूजा वगैरह सब चीज़ मेरी डन हो चुकी है। मम्मी गई है डुगू को लेके टेरेस पे थोड़ा वॉक वगैरह कराने के लिए, क्योंकि ना ऊपर अच्छा आज मौसम ठीक हो रहा है तो डुगू ऊपर भाग गया टेरेस पे, तो मम्मी भी चली गई है। बाकी मैं आपको उस रूम में लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ कि पूजा वगैरह मेरी सब चीज़ डन हो चुकी है। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने दूसरे रूम में और मैं अब आपको दिखाती हूँ हमारा मंदिर। देखो, ये रहा। पूजा मेरी यहाँ पे डन हो चुकी है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। देखो गाइस, ये हमारी माता रानी, भोले बाबा, राधा रानी, कृष्ण जी, और ये रही वैष्णो देवी से लेके आए थे ना गाइस माता रानी की फ़ोटो। ये हमारी लक्ष्मी जी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय, गौ माता, सब चीज़ पूरा शिव परिवार है। ये गाइस मेरा फ्रेंड गया था अयोध्या राम मंदिर, तो वहाँ से लेके आया था मेरे लिए ये प्यारी सी फ़ोटो मूर्ति। इसमें हमारे राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी। और गाइस, ये है हमारे गोलजू महाराज। देखो, जय गोलजू देवता की। और गाइस, ये रहा मेरा मंदिर। यहाँ पे भी मैंने लगाए। ये रहा। तो अब मैं उस रूम में जाके फिर आप लोगों से करती हूँ बात। हाँ, तो गाइस पूजा मेरी डन हो चुकी है, मैंने आपको दिखा दिया। बाकी गाइस, फ़ास्ट मैंने आज नहीं लिया। मैं सोच रही थी फ़ास्ट लेने के लिए, बट मैंने फ़ास्ट इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको मेरी वॉइस से दिख ही रहा होगा कि मुझे कोल्ड हो रहा है। एक तो गाइस 3-4 दिन से, और मेरे लास्ट ब्लॉग में भी मैंने आपको बताया था वेदर चेंज की वजह से ना मोस्टली सबको ही कोल्ड, कफ एंड फीवर वगैरह ये सब चीज़ हो ही रही है। तो मेरे को फीवर तो नहीं है, बस मुझे ना कोल्ड हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। कोल्ड कफ 3-4 दिन हो गए, और मेरे से मम्मी को भी इन्फेक्शन हो गया था, मैंने आपको दिखाया था। तो इसलिए मम्मी ने तो फास्ट नहीं लिया। मम्मी का प्लान भी नहीं था लेने का, क्योंकि मम्मी से ना ज़्यादा फास्ट लिए नहीं जाते हैं। मम्मी एक ही फास्ट लेती है, 1-2 फास्ट ही लेती है। जैसे कि अभी नवरात्रों में लेगी मम्मी फर्स्ट एंड लास्ट, एंड करवा चौथ का लेगी। और मतलब अब मम्मी से ना ज़्यादा फास्ट नहीं लिए जाते हैं। बाकी गाइज मैं तो लेती हूँ, हमेशा हर फास्ट लेती हूँ मैं, बट इस बार मैंने नहीं लिया क्योंकि तबीयत ठीक है ना, इस वजह से। और देखो, ज़रूरी नहीं होता कि आप फास्ट ले रहे हो या फिर आप भूखे रह रहे हो तभी आप श्रद्धा है आपके मन में, या फिर आप तभी दिल से पूजा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। भूखे रहने से देखो, जो फास्ट। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी, मुझे ना मम्मा ने आवाज़ दे दी थी तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। मैं ये बोल रही थी कि देखो, श्रद्धा मन से होनी चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि जो फ़ास्ट ले रहे हैं, जो फ़ास्ट ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप लोग फ़ास्ट ले रहे हो। एक दिन तो आप भगवान को दे रहे हो, है ना। और जो नहीं ले रहे वो उनके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जैसे किसी की तबीयत ठीक नहीं होती, या फिर अब तो नॉर्मल ही है, कोई गर्ल्स प्रॉब्लम हो, कुछ भी किसी भी रीज़न से जो नहीं ले पाता फास्ट। ऐसा नहीं है ना कि वो मतलब दिल से पूजा नहीं कर रहा, ऐसा नहीं होता। भूखे रहने से देखो, भूखे रहने से कोई खुश नहीं रहता। अगर सचमुच में अगर कोई भूखे रहने से खुश रहता ना, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा खुशी भिखारी होते हैं, क्योंकि वो तो भूखे ही रहते हैं, उन बेचारों को तो मिलता ही नहीं है कुछ खाने को, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। बट ऐसा तो भूखे रहने से कोई खुश नहीं रहता। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने फ़ास्ट लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं लिया उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, इस वजह से फ़ास्ट नहीं ले पाते हैं। अब जैसे मैंने नहीं लिया तो मेरा ये रीज़न है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। तो श्रद्धा भक्ति सब दिल से की जाती है, आप बिना भूखे रहे भी दिल से श्रद्धा भक्ति कर सकते हैं। तो गाइज़, मैं अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए रेडी करने, क्योंकि मेरे को मम्मी दोनों को ही मेडिसिन खानी है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
तो गाइज़ ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर लिया था और पहले हम सोच रहे थे कि यार पराठे बनाएंगे, बट पराठे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि अभी हमें ऑयली वगैरह कम ही खाना है ना, कोल्ड कफ की वजह से। वैसी आवाज़ बैठी है फिर और बैठ जाएगी, इसलिए मैंने नॉर्मल रोटी बनाई थी और मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मेरी मम्मी कर रही है ब्रेकफास्ट, आलू की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी तो मम्मी वही खा रही है। बाकी अभी ना पीछे थोड़ा बहुत बेडशीट वगैरह फैल रही है, अभी उसको करेंगे ठीक, अभी उसको ठीक करेंगे। बाकी हम जब नाइट में मम्मी सोती है तो मम्मी इसको थोड़ा सा खोल लेती है ताकि डुगू भी आराम से सो जाए कंफर्ट होके, क्योंकि ना डुगू का कुछ पता नहीं रहता, कभी वो मेरे साथ सोता है कभी मम्मी के साथ सोता है। वैसे तो वो मेरे साथ ही सोता है, बट यहाँ पे थोड़ा आधे एक घंटा सोता है, जब एसी ऑन होता है तब वो यहाँ सोफे में सोता है, वरना वो पूरे टाइम मतलब रात को बेड में ही सोता है मेरे साथ। उस टाइम पे एकदम कूलिंग होती है ना, तो इसलिए फिर उसे ठंड लगती है तो वो मेरे साथ ही सोता है, उसको मेरे साथ सोने की हैबिट है, तो इसलिए मतलब कंफर्ट होकर सो जाए इसलिए मम्मी से खोल देती है। बाकी अभी दिखा देती हूँ मैं, ये देखो ऐसा बेहोश पड़ा हुआ है, और ये टेडी बियर, ये इसकी बॉल और इसका रो पता नहीं कहाँ है, सब चीज़ों को साथ लेके सोता है। देखो टेडी बियर भी सो रखा है और ये भी सो रखा है। बाकी गाइस क्योंकि अभी मैं पहले दूध पीऊँगी और साथ में बनाना खाऊंगी, वो बनाना और ये मिल्क। हाँ तो अभी तो मैं फ़िलहाल मिल्क और बनाना खाऊंगी पीऊँगी, उसके बाद फिर थोड़ी देर में 30 मिनट्स बाद फिर करूँगी ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर खाऊँगी रोटी वगैरह जो मम्मी खा रही है। पहले उससे पहले मैं थोड़ा सा भी दूध केले वगैरह खा लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो गाइज़ अभी फिर मिलते हैं आपसे, मैं दूध वगैरह पी के फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो गाइज़ मॉर्निंग में बनाना शेक पीने के बाद फिर ना मैं सो गई थी और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, हम दिन में लंच करते करते हमें 3 बज गए थे। मैं तो सो गई थी, मम्मी ने लंच रेडी करा था एंड जब लंच रेडी हो गया था उसके बाद फिर मम्मी ने मुझे उठाया कि लंच कर ले, और जब मैं उठी तो गाइस 4 बज चुके थे और हमने आज लंच काफ़ी ज़्यादा लेट करा था। देखो मेरी आंखें ही नहीं खुल रही थी, काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी यार मुझे, और फिर मम्मी ने लंच सब चीज़ रेडी कर लिया था और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच। तो गाइस अभी तो मैं कर रही हूँ लंच और फिर लंच करने के बाद फिर मैं आगे व्लॉग करती हूँ अपना कंटिन्यू। यहाँ पे मम्मी ने टीवी देख रही है तो इसलिए मैंने पीछे से वॉइस डाली है, क्योंकि फिर लग जाता है कॉपीराइट, क्योंकि सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी चीज़ चलती है तो इसलिए कॉपीराइट की वजह से मैंने फिर पीछे से वॉइस अपनी डाली है। और सो के उठने के बाद यार एकदम मन भी नहीं करता बोलने का, तो मैं कर रही हूँ पहले फटाफट लंच, और लंच करने के बाद फिर आगे करते हैं गाइस व्लॉग कंटिन्यू। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज़ दिन में हम लोगों ने लंच करा था, फिर लंच करने के बाद ना मेरे को लस्सी पीनी थी, मेरा बहुत मन कर रहा था लस्सी पीने का, तो मैंने लस्सी मेरी फ्रिज में थी, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो रही थी तो मैंने ना उसको बाहर निकाल के रख दिया था। तो 30 मिनट्स अराउंड हो चुके हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो गई है, क्योंकि अभी हम ठंडा नहीं खा सकते, वही जो मैंने आपको बताया था कोल्ड हो रहा है इस वजह से। अभी हम पानी भी बॉईल करके ही पी रहे हैं। और आप मेरे पीछे का व्यू देख सकते हो, बैकग्राउंड कितना प्यारा आ रहा है। कल से जब बारिश हुई थी हमारे यहाँ, तो गाइस कल बहुत बारिश हुई थी, 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है, एंड जब से बारिश हो रही है तब से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब गर्मी नहीं लग रही थी इतनी, मतलब हो रही है गर्मी बट इतनी नहीं लग रही जितनी बीच में लग रही थी। एंड पीछे आप मौसम देख सकते हो, व्यू देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है ना, ऐसे ग्रीनरी आता है ना, बहुत अच्छा व्यू आता है। और मम्मी पापा तो जब मतलब अब पापा आने वाले हैं, तो जब मम्मी पापा होते हैं ना तो बाहर बैठ के चाय कॉफ़ी वगैरह हम लोग चेयर लगा लेते हैं और बाहर ही बैठ के पीते हैं। इस मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में दिखाया था, ये ना नीम का पेड़ है, और ये नीम का पेड़ है जब से मेरे दादी दादा थे तब से ये नीम का पेड़ है। मतलब मेरे पापा जब मेरी एज के थे, बल्कि मेरी एज से भी छोटे थे, मैं तो 22 की हो चुकी हूँ, बट मेरे पापा जब मेरे से भी छोटे थे ना, मेरी एज से भी जब छोटे थे तब से ये पेड़ देखते हुए आ रहे हैं, तब से ये पेड़ है। और आप देख सकते हो ये इतना बड़ा पेड़ है और बहुत मजबूत पेड़ है गाइस, कितनी भी आंधी तूफान आ जाता है ना ये पेड़ नहीं हिलता। और ये नीम का पेड़ है, वैसे तो नीम का पेड़ बहुत, उसमें आपने पढ़ा भी होगा देखा भी होगा, नीम का जो पेड़ होता है, नीम मतलब बहुत एज अ मेडिसिन भी काम करता है, बहुत चीज़ें काम करता है। और देख सकते हो आप ये है पूरा। बाकी गाइस ये हमारी महादेव जी की मूर्ति है, ये एलईडी मूर्ति है ना बाबा की जो मूर्ति है, ये मतलब एलईडी है, इसमें लाइट भी जलती है
और इसमें से ऊपर से पानी भी गिरता है। कुछ ऐसा व्यू दिखा रहा है कि ऊपर से जैसे वो शिव जी के ऊपर जटाओं में गंगा माँ होती है ना, तो उसमें से पानी गिरता है ना, तो वही चीज़ इसमें इन्होंने मतलब मूर्ति में दिखा रही है चीज़ वही। बाकी गाइज़ आज तो किस किस का फास्ट था बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। बाकी अभी तो फ़िलहाल देखते हैं डिनर क्या करते हैं क्या नहीं करते, अभी कुछ नहीं पता यार डिनर का क्या प्लान है। और 7:30 अराउंड हो चुके हैं। बाकी पीती हूँ गाइज़ मैं लस्सी बाकी गाइज़ लस्सी पीते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही गाइज़ मेरी लस्सी। और अब ये बिल्कुल मतलब ना नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, ठंडाक थी वो ख़त्म हो गई है। बाकी गाइज़ मम्मी ना उस रूम में है, मम्मी गई है उस रूम में। और ये मेरा डुग्गू है, ये रहा मेरा डुग्गू। लस्सी पीने के बाद गाइस फिर हम लोग चेंज वगैरह करके कपड़े फिर हम चले गए थे बाहर मार्केट गए थे, कुछ घर का सामान भी लेना था। और फिर हमारा मन करा चाउमीन खाने का, तो आज हमने सोचा डिनर में चाउमीन ही खाते, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने बाहर की चीज़ें नहीं खाई थी, बट आज मन कर रहा था खाने का चाउमीन, तो इस वजह से हमने आज डिनर में चाउमीन ही अपने लिए पैक करवा ली। तो अभी यहाँ पर रेडी हो रही थी। बाकी गाइस अब मैं घर पहुँच के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और तो गाइस अभी पूजा करी थी मैंने, फिर पूजा करने के बाद हम लोग गए थे बाहर चाउमीन लेने के लिए, क्योंकि आज ना डिनर में मन कर नहीं रहा था, मतलब वैसे बनाने वगैरह का मम्मी का भी मन नहीं कर रहा था बनाने का। और काफ़ी टाइम से हमने चाउमीन भी नहीं खाई थी, तो इसलिए आज हमारा चाउमीन खाने का मन कर रहा था, तो हम चाउमीन लेके आए और अब चाउमीन खाएँगे। और पूजा करने के बाद ही हम सीधा चले गए थे। मैंने शॉप में थोड़ा सा बनाया था वीडियो व्लॉग बनाया था व्लॉग के लिए। और बाकी गाइज़ हमें पूजा नहीं करनी चाहिए थी, वो हमें अभी पता चला, क्योंकि हमारे घर में हुआ है एक छोटा सा प्यारा सा बेबी। और अगर हम लोग मतलब बाद में जाएंगे वो आपको आगे के व्लॉग में देखने को मिलेगा। अगर मैं गई, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर पॉसिबल हुआ मेरा जाना तो मैं आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। और किसका बेबी हुआ है ये भी मैं आपको आगे व्लॉग में ही बताऊँगी, किसका बेबी हुआ है और बेबी गर्ल हुई है या बेबी बॉय हुआ है। जब मैं जाऊँगी तो मैं आपको व्लॉग में वो दिखाऊँगी। तो इस वजह से अभी जब बेबी वगैरह घर पे होता है तो उस टाइम पे जब तक नेम सेरेमनी नहीं हो जाती तब तक पूजा वगैरह नहीं करते ना, तो इस वजह से। बाकी गाइज़ आज ही हुआ है वो बेबी, तो इसलिए मैंने फिर हमें पूजा जब मैं कर रही थी तब हमें बाद में पता चला, जब मैंने कर ली थी। पहले हमें पता नहीं था, मॉर्निंग से हमें बताया नहीं था, बाद में बताया था, तो इसलिए मैंने फिर ज़्यादा दिखाया ही नहीं पूजा वगैरह का। तो उसके बाद हम सीधा चले गए थे फिर चाउमीन लेने के लिए। और आज हम डिनर हमने बनाया नहीं, हम खाएंगे चाउमीन, मिल्क पियेंगे और फिर सो जाएंगे। और डुग्गू को हमने दे दिया, डुग्गू ने बनाना भी खाए हैं और डुग्गू ने रोटी भी खाई है, तो डुग्गू का डिनर हो चुका है, क्योंकि इसने 5 या 4 बनाना खाए हैं और रोटी खाई है 1-2, तो इसके लिए इतना इनफ है। ये इसकी इतनी डाइट है, मतलब ये खा लेता है, इसका हो जाता है टमी फुल। बाकी 1 गिलास दूध तो डेली डुग्गू भी पीता ही है। तो मतलब हमारा सब चीज़ फाइनल हो चुका है, डिनर हमारा कर रहे हैं हम लोग डिनर। ये रहा देखो प्लेट्स वगैरह मम्मी ने ले आई, चाउमीन वगैरह अब खाएंगे हम। तो अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।